ओम शांति 9/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। तो आत्मा देखना है सबको, आत्मा देखेंगे तो नाम रूप में नहीं फंसेंगे। तो बाबा कहते ये बहुत कड़ी बीमारी है, तो इसलिए देह भान में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। अपने को देखना है मैं आत्मा, हाथों से कर्म कर रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। दूसरे को भी क्या देखना है? आत्मा देखना है। तो अंतर्मुखी बनना है और इससे मुक्त बनना है। आज का प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखो। बाबा से सच्चा लव रखना है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सुनाओ। अगर भाग रही है किसी की तरफ तो बाबा को बताना है। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। तो बाबा हमें सर्च लाइट देगा, हम खबरदार हो जाएंगे। तो बाबा को बताना है। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती है। वह सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो ऐसी सर्विस करेंगे तो बाबा की निंदा कराएंगे और उनको सजा मिलेगी। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता है। और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। तो देखना है अपने को, जांच करेंगे 1 मिनट कहाँ तक फंसा हुआ हूँ किसी के नाम रूप में। हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना उसके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। तो देखना है अपने को पॉइंट स्टार, ब्लिंकिंग पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड। शिव बाबा को देखना है। ब्लिंकिंग स्टार कहाँ पे? परमधाम में। तो आत्मा समझ बाबा को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारे दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है? कहीं धंधा दौरी में या घर गृहस्थ में मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है? अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे हैं शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे वो आंखें बंद करके बैठे, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते हैं।
बाप आत्मा का पिता समझाता है, भाई भाई को नहीं समझा सकता। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि यह क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है, फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते। लज्जा आती है जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। वो बीमारी है वो बाबा को बतानी है, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं सर्विसेबल, यह सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है, यह भी देखा जाता है। हर एक की जन्मपत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता है। हाँ पहले जाता था, पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आके बहुत भूलें करते थे। समझते हैं देह अभिमान में आने से भूलें ही होगी, तो देखना है अपने को देह अभिमानी। मैं आत्मा सुना रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ इस शरीर द्वारा। ये क्या है, देह अभिमानी अवस्था। तो देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमानी बनना है, नहीं तो देह भान में क्या होगी, भूलें होगी। फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। फल किसी को पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनके नाम रूप की तरफ वृत्ति है, ते ही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं। इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, यह क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा है, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं। तमोगुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते होते मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं है, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं। 21 जन्म नहीं रहती है, यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राजा होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की, दिखाते भी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की ऐसी बातें नहीं होती है। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, यह पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना है, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत पर देते हैं, अपनी मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी, पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि सतयुग में देवताएं पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे
पैदाइश होती है यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो कहते हैं सारी आयु भी पवित्र रहेंगे, फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता की है, करतन न लागी वार। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसी को भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा अब पतित से पावन कैसे बनेंगे। जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है। समझाने के लिए मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं दे के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी बीच बीच में अभ्यास भी करते रहेंगे। मैं आत्मा पॉइंट स्टार, शिव बाबा पॉइंट स्टार, इसलिए ब्रेक दिए। हम भी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बने बगैर हम देवता बन न सकें। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देख देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन न सकें। अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है। बकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबर 1 राजाएं बनते हैं जरूर। किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है। आत्मा ही कर्म विक्रम करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है, तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तब भी यह ज्ञान मिलता है। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे।
शरीर की बात नहीं रहती है, सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है, बहन भाई से लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्माभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। तो अपने को आत्मा समझना है, देखना है अपने को पॉइंट स्टार। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जोर नहीं है, यह है ड्रामा की नूंद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है महात्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है, यह है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बताते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पीना। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो गया। तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है, दान देकर फिर वापस लिया उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो। और सवदर्शन चक्कर और सवदर्शन चक्कर और सवदर्शन चक्कर भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब भी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसे न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसी को देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे अभ्यास करते रहेंगे आत्मा और परमात्मा का। काम तो नहीं करता हूँ, बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भल बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं यह जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी एक इसमें रहे, शिव बाबा में।
देखना है अपने को पॉइंट स्टार शिव बाबा को देखना है। ध्यान बिरकुटू के मध्य में एक में ही प्यार है, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारा भी याद प्यार बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि काम पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। आज का वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करे तकदीरवान भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। अगर अपने संस्कारों पर राज्य करेंगे, मन बुद्धि संस्कार, जो संस्कार हैं हमारे उस पर राज्य करेंगे, तो ही हम भविष्य के राज्य अधिकारी को प्राप्त करेंगे, राज्य का अधिकार प्राप्त करेंगे। और वही क्या है, तकदीरवान आत्मा भव। तो हमें भविष्य का राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने संस्कारों पर अपना अधिकार प्राप्त करना है। ये नहीं संस्कार हैं वो हो जाए। ऐसी आत्मा कौन है, तकदीरवान आत्मा है। तो हमें तकदीरवान आत्मा बनना है। भूतकाल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भूतकाल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार विषीभूत होते हैं अपने पुराने संस्कारों के, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है अपने कर्मेंद्रियों, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा, नहीं रहेंगे। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखना है कि मेरे संस्कारों पर मेरा अधिकार है। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। इन कर्मेंद्रियों को, अनुभूति संस्कार को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा भव। वरदान मिल गया, बस चलना है। आज का स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए भेद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो अगर सकाश देना है तो भेद की वैराग्य वृत्ति, किसी में आसक्ति ना हो हमारी, तभी हमारा सकाश पहुंचेगा दूर तक। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।